हेलो एवरीवन। इस वीडियो में राउंड ब्लाउज़ की कटिंग करूंगी। तो उसके लिए मैंने लाइनिंग ली है 80 सेंटीमीटर, प्रिंटेड फैब्रिक है 1/2 मीटर और प्लेन फैब्रिक भी है 1/2 मीटर। तो सबसे पहले हम पेपर पर कटिंग करेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करके पेपर को सीधा करेंगे और यहाँ से हमें लेंथ लेनी है ब्लाउज़ की। तो जितनी ब्लाउज़ की लेंथ हो उसमें 1 इंच प्लस करके लेना है। यहाँ पर ब्लाउज़ की लेंथ है 14 इंच। तो इस तरह से मैंने 15 पर मार्क करके सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ पर डीप नेक बनाना है तो शोल्डर लिया है मैंने 5.5 इंच, आर्म होल लेंगे 5.75 इंच और यहाँ पर भी हमें उतना ही लेना है जितना हमने शोल्डर पर लिया है 5.5 इंच और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हमें चेस्ट का 4 पार्ट लेना है। चेस्ट है 36, 4 पार्ट होगा 9 इंच। 9 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेंगे। यहाँ पर हमें वेस्ट का 4 पार्ट करना है। वेस्ट है 32, उसका 4 पार्ट होगा 8 इंच। 1 इंच बैक टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। वेस्ट लाइन को इस तरह से चेस्ट लाइन से मिलाएंगे और अब हमें आर्म होल को डाउन करना है। 1/2 इंच आर्म होल को डाउन करेंगे और इस तरह से तिरछा मिला देंगे शोल्डर से। बैक आर्म होल का शेप देंगे इस तरह से। तो ये बैक पार्ट है और अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। नेक विड्थ यहाँ पर है 3 इंच और नीचे से नेक विड्थ है 3.25 इंच। लेंथ यहाँ पर है 10 इंच। 10 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से दोनों मार्किंग को मिला लेंगे, इधर से भी और लेंथ की साइड से भी। और इस तरह से हमें राउंड शेप देना है नेक के लिए। तो मार्किंग हो गई है। 1/2 इंच शोल्डर को भी डाउन कर लेंगे, आर्म होल की साइड। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमें नेक की कटिंग अभी नहीं करनी है। तो कटिंग कर ली है मैंने। अब बैक टक्स के लिए हम इस तरह से भी मार्किंग कर सकते हैं। सेंटर से फोल्ड करेंगे पेपर को और फोल्ड साइड से हमें 1/2 इंच पर मार्क करना है इस तरह से और लेंथ लेनी है 4.5 इंच। मार्क कर लेंगे। पेपर को ओपन करेंगे, पहले सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे और दूसरी साइड से भी हमें 1/2 इंच ले लेना है और इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है टक्स के लिए। इधर से हमें 1/2 इंच पर मार्क करना है और टक्स से मिला देना है इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करके और कटिंग कर लेनी है। तो बैक पार्ट की कटिंग कर ली है मैंने और अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम हाई और हुक की पट्टी के लिए इस तरह से छोड़ेंगे मार्जिन। 1 फुट का मार्जिन छोड़ेंगे। आप जितना मार्जिन दबाते हैं उतना लें। यहाँ पर हमें चेस्ट का 4 पार्ट लेना है और उसमें 1 इंच प्लस करके लेना है। चेस्ट है यहाँ पर 36, 1 इंच प्लस करके इस तरह से 10 इंच पर मार्किंग करके और सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है मैंने। और अब हमें इसके ऊपर रखना है बैक पार्ट को और यहाँ पर आपको देखना होगा कि ऊपर से हमें यहीं तक मार्किंग करनी है आर्म होल की साइड पर। और अब हमें बैक पार्ट के एक्स्ट्रा मार्जिन को इस लाइन से मिलाना है। देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन को इस तरह से मिलाएंगे। उसके बाद बाकी की मार्किंग को हम रिपीट करेंगे फिर से। और सारी मार्किंग हमें बैक पार्ट के अकॉर्डिंग कर लेनी है। बस हमें पेपर बैक पार्ट को थोड़ा सा खिसकाकर इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन को बाहर करना था। अब यहाँ पर हमें 1 इंच का टक्स लगाना है आर्म होल की साइड। और अब हमें नेक के लिए मार्किंग करनी है। नेक विड्थ है 3 इंच और लेंथ है 7 इंच। आप चाहें तो इसकी लेंथ कम भी कर सकते हैं। और नीचे से भी मैंने 3 इंच पर मार्क किया है और दोनों मार्किंग को इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करके मिला लेंगे और नेक के लिए राउंड शेप दे देंगे। टक्स के लिए मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर मैं टक्स पॉइंट ले रही हूँ 10 इंच पर और
बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है 12.5 इंच पर, और जहाँ पर हमने बेल्ट के लिए मार्किंग करी है वहाँ पर इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अब हमें यहाँ पर प्लेट्स के लिए मार्किंग करनी है 3.75 इंच पर, और टक्स पर भी यही मार्किंग करेंगे 3.75 इंच पर, और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अब हमें यहाँ पर वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। वेस्ट है 32, तो उसका फोर्थ पार्ट हम लेंगे यहाँ पर 8 इंच। आप यहाँ पर अगर लूजिंग देना चाहें तो हाफ इंच की लूजिंग दे सकते हैं। तो साइड में बच रहा है 2 इंच, तो 1 इंच की हम यहाँ पर प्लेट लगाएंगे। वह सेंटर लाइन से 1 इंच इधर और 1 इंच दूसरी साइड, और इस तरह से टक से मिलाएंगे। और अब हमें आर्म होल की साइड टक्स के लिए 2 इंच पर मार्क लगाना है, और इस तरह से आर्म होल से मिला देना है। यहाँ पर हमें 1 इंच पर मार्क करना है, और इधर से हमें 1.5 इंच पर, आर्म होल की साइड से 1 इंच पर, और सेंटर की तरफ से 1.5 इंच पर, और टक से इस तरह से तिरछा मिलाएंगे। और यहाँ से हमें फ्री हैंड से इस तरह से शेप देना है, राउंड शेप देना है बेल्ट के लिए। और अब हम कटिंग करेंगे। मार्किंग हो गई है। तो आपको ध्यान से देखना होगा कि कटिंग कहाँ कहाँ से करनी है यहाँ पर, और वीडियो को भी पूरी ही देखनी है, क्योंकि हम फैब्रिक पे जब कटिंग करेंगे तो यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा मार्जिन भी देना होगा। अगर हम एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं देंगे तो हमारा पार्ट छोटा हो जाएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर बेल्ट को शॉर्ट करना है, तो प्लेट हम नीचे तक लगाएंगे बेल्ट पर भी इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करके। और अब हमें इस तरह से बेल्ट को फोल्ड करना है और पिनअप कर लेना है। तो इस तरह से जब हम सेंटर वाले पार्ट पर प्लेट को लगाएंगे तो बेल्ट हमारी एकदम परफेक्ट आएगी। तो इस तरह से हमें फ्रंट की मार्किंग भी कर लेनी है, क्योंकि हमें बैक पर भी कटिंग करनी है अभी। तो इधर से भी हमें 1 इंच पर, ये बैक पार्ट है, आर्म होल की साइड से मैंने 1 इंच पर मार्क किया। और यहाँ पर हमें बैक पार्ट पर प्लेट नहीं लगानी है, तो साइड की तरफ से हमें 1 इंच पर मार्क करना है इस तरह से। और लेंथ में मैंने लिया है 4.5 इंच, और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग कर ली है मैंने। अब हमें इधर से सेंटर की तरफ से हमें मार्क करना है 2 इंच पर, और आर्म होल वाले निशान से इस तरह से मिलाना है। देखिए, तो इस तरह से बैक पार्ट भी डिजाइनर बनेगा हमारा। और अब हम नेक की कटिंग भी कर लेंगे। तो ये दोनों हमारा बैक का पार्ट है, यहाँ पर भी हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे बैक पार्ट की। और अब हमें लाइनिंग पर इस तरह से पैटर्न को रखना है, और इस तरह से देखना है कि हमें कहाँ कहाँ पर मार्जिन देना है। मार्जिन का ध्यान रखना होगा आपको। और यहाँ पर आपको जितना मार्जिन लेना है उतना ही सिलाई में दबाना भी होगा। देखिए, इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली है, और अब इसकी कटिंग करेंगे। तो ये कटिंग मैं लाइनिंग पर कर रही हूँ, और इसी तरह से मेन फैब्रिक पर भी कटिंग कर लेंगे। तो प्लेन वाले फैब्रिक से हम सेंटर पार्ट की कटिंग करेंगे, और बेल्ट की कटिंग हम प्रिंटेड वाले फैब्रिक से करेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है, और बैक पार्ट के बचे हुए कपड़े पर हम इस तरह से बैक पार्ट की भी मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि एक्स्ट्रा मार्जिन हमें छोड़ते हुए ही कटिंग करनी है। इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए ही कटिंग करें, और
मार्क लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसान कटिंग है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। बेल्ट की भी कटिंग कर ली है मैंने। तो ये बैक का पार्ट है और यहाँ पर भी हमें इस तरह से मार्किंग कर लेनी है, इससे हमें याद रहता है कि ये बैक के पार्ट है। और अब हमें फ्रंट पार्ट पर प्लेट के लिए मार्किंग कर लेनी है। पेपर पर कट लगाएंगे और इस तरह से पार्ट पर मार्किंग करेंगे। देखिए ऐसे। और अब हमें यहाँ पर नीचे की साइड से कट लगा लेना है। इसे फोल्ड करेंगे कपड़े को और कट लगा लेंगे। इससे मार्किंग दोनों साइड हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने राउंड बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कर ली है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।